गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर विजुगा। तो चलिए गाइस, आज हम आपको ज्योग्राफी पार्ट 2 यानी ज्योग्राफी का पार्ट 1 हम बना चुके हैं, संसाधन के बारे में बता चुके हैं, 10 क्लास का है। और इसके पहले आप पार्ट 1 आगे नहीं देखे हैं तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आप पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें हम संसाधन के बारे में बताए हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, उसमें आपको बताए हैं, चर्चा किए हैं। संसाधन का वर्गीकरण बताया है, सभी जितने वर्गीकरण है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार आपको जितने भी संसाधन होते हैं, आपको वहाँ उपलब्धता के आधार पर हो, या तो विकास को हो, या तो स्वामित्व का हो, तो आप कहाँ देख सकते हैं, पार्ट 1 में देख सकते हैं, या तो इसका हम आपको एक लिंक दे देते हैं, आप लिंक में आपको जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम साधनों का विकास। विकास का मतलब समझिए कि संसाधन क्या है। विकास का मतलब हुआ मानव का विकास, संसाधन का विकास ही मानव का विकास है। ठीक है, आप देखिए मानव का विकास के मतलब आप समझिए, एक छोटा सा हम आपको कहानी बताते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि झारखंड और एक अमेरिका का तुलना ले लेते हैं, तो देखिए झारखंड का अभी किसानों की संख्या करीब 1 करोड़ है, लेकिन अगर हम अमेरिका की उतना ही किसान अगर अमेरिका में है, ठीक है, मानते हैं कि उतना ही किसान अमेरिका में है, तो अमेरिका का जो व्यक्ति है वह 1 साल में अनाज उतना पैदा कर सकता है जितना मतलब वह साल भर आराम से बैठ के खा सकता है। लेकिन झारखंड की अगर हम तुलना करते हैं, ओनली फॉर झारखंड का तुलना करते हैं, जो बिहार से अलग हुआ है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर में, तो उसका अगर हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं तो 1 करोड़ किसान है झारखंड में, और वह सोचेगा कि हम पूरा 1 साल आराम से खेती करके पूरा व्यक्ति को खिला पाएंगे बैठा कर, तो यह इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि हमारे ऐसा मतलब संसाधनों का तकनीक नहीं है, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी का मतलब होता है परिणाम नहीं है, यंत्र ऐसा नहीं है जिससे हम क्या करें अपना के संसाधन को बढ़ावें। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है जहाँ जहाँ वहाँ आप क्या कीजिएगा, संसाधन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसका क्या किया, कुछ लोग ना इसका गलत उपयोग कर दिया कि टेक्नोलॉजी होने के बाद पर भी संसाधनों को क्या किया, बहुत सारा उपयोग किया। जैसे यहाँ देखिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, अगर आपके पास संसाधन है और उसको क्या कर रहे हैं आप, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर अभी हम मानते हैं बात की, अगर मेरे पास पानी है, और जैसे अभी हम लोग का संसाधन में यानी पानी जो एरिया में, जिस एरिया में भी हम लोग हैं उसमें पानी की कमी शायद नहीं है। अब पानी जहाँ से हम 2 बाल्टी में नहाना है, वहाँ हम क्या कर रहे हैं 10 बाल्टी उझल रहे हैं। तो अभी हम संसाधन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब यही संसाधन आने वाले समय में रसना पड़ेगा, आने वाले समयों में। तो अभी हम संसाधन के क्या करेंगे, बचा लेंगे, और बचाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको वही जो हम बचावेंगे तब ना हमारा बाल बच्चा या आने वाला पीढ़ी मतलब जल संसाधन से रूबरू होंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आप बात करिए, अब यहाँ आपको बोल दिए कि संसाधन को बचाइए। अब आप जल इतना भी नहीं बचाइए कि आप ही ने पता चल रहा है कि मतलब हम ही नहीं रह पाए, मतलब हम लोग नहीं रह पाए जल को। अब जहाँ मतलब जल पीना है वहाँ क्या कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं पिएंगे, से कल पिएंगे। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे, चाहे आप ही नहीं रहिएगा, तो बाल बच्चा कहाँ से आएगा। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर बात करते हैं फिर कि कुछ व्यक्तियों की लालच में संसाधनों की हार्स की मतलब होता है कमी। अब देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति होता है ना कि अपने संसाधन का इतना अंधा दुरुपयोग करता है कि संसाधन के आने वाले समय में कमी हो जाता है। ठीक है, अब संसाधनों का बंटवारा गलत ढंग से हुआ है, जिसमें हम लोग संसाधनों के आधार पर क्या कर सकते हैं, गरीब या तो अमीर कर सकते हैं। या तो देखिए संसाधनों का जो बंटवारा होता है वह एक समाज के जरिए होता है। ठीक है, और समाज का जो संसाधनों का बंटवारा होगा, समाज जो फैसला करेगा वह गरीब और उसमें अमीर आपको सहन करना होगा। ठीक, बात कर रहे हैं कि झारखंड की अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में संसाधन यानी वहाँ मिट्टी भी बहुत अच्छी तरह के पाए जाते हैं झारखंडों में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यही आप ले चल जाइए नॉर्थ साइड वाला एरिया में, जहाँ आप देखिए वो संसाधन बहुत कम मिलता है, वहाँ मिट्टी उपजाऊ बहुत कम होते हैं, यानी बंजर के टाइप का होता है। तो वो आपका संसाधन का जो हो गया इस टाइप से गलत के बंटवारा हो गया। ठीक है, तो यह बंटवारा इंसान ने किया, यह बंटवारा प्राकृतिक किया है, और प्रकृति ही ऐसा कर सकता था, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए संसाधन का इतना प्रयोग हुआ, इतना अंधाधुंध प्रयोग हुआ कि उसमें ओजोन में छेद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण हो गया। अब समझिए वो कि ओजोन में छेद जो हो गया, छिद्र हुआ, तो ओजोन में छिद्र कैसे हुआ सो समझने का ये। अब देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे गांव के आसपास में चिमनी भट्टा लगा है। आप देखे होंगे यह गांव है, गांव के आसपास में हम एक चिमनी भट्टा ले लेते हैं, और चिमनी भट्टा में आप देखे होंगे बहुत सारे
ये बहुत सारे धुआं जो होता है समूह में निकलता है। ठीक है गाइस, यह हम आपको मान लेते, देखिए समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, सही से समझिएगा आप लोग। देखिए अब यहाँ क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य से कौन सा किरण निकलता है ये सब हम लोग जानते हैं। सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है गाइस। ओके, अब देखिए पराबैंगनी किरण जो निकलता है यह किस पर पड़ता है मालूम है? आगे किरण जो निकलता है वह पड़ता है ओजोन परत पर। ठीक है, जिसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा गया है। प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का रक्षा कवच कौन सा परत को कहा गया है, तो ओजोन परत को कहा गया है। ठीक है गाइस, अब पराबैंगनी किरण निकलता है तो निकलने के बाद क्या होता है ना कि इसको पर छानता है, या एक तरह से मानिए जो ओजोन है यह एक तरह का चलनी का काम करता है, यानी छलनी जो होता है ना, चलनी जिससे हम लोग आटा मैदा ये सब चालते हैं उसी को, तो इस टाइप से हम काम करता है। कौन काम करता है? यह काम करता है ओजोन परत। और सूर्य का जो किरण होता है यह छान कर पृथ्वी पर पहुंचाता है, यह छान कर पृथ्वी पर पहुंचाता है गाइस। ओके, अब यहाँ पर यह छान कर पृथ्वी पर पहुंचाता है, लेकिन हम क्या बता रहे थे कि पृथ्वी पर अगर आप क्या बनाए हुए हैं, अगर अब चिमनी भट्टा है, इसका जो धुआं है इतना प्रभावित होता है कि कहाँ किसको प्रभावित कर देता है, जाके ओजोन परत को। जिस तरह से अगर हम एसी का उपयोग करते हैं तो एसी में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर पाया जाता है, जब उसको खोलिएगा ना तो देखिएगा वहाँ जो होता है ना ठंडा एकदम, मतलब वाष्प की जैसा, बर्फ की जैसा आपको लगेगा। कभी कभी ऐसा मन लगेगा ना कि चलो एसी में काहे हम सो जाएं 1 घंटा, ऐसा जब ज़्यादा गर्मी लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो वह जो जितना भी इंसान की सुविधाएं हैं, ठीक है, अधिकतर सुविधाएं किसको, मतलब इंसान की सुविधाएं हैं, लेकिन प्रकृति को आप खेल रहे हैं। इंसान की सुविधाएं हैं लेकिन आप किससे खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अब यह हम बोल दिए कि इंसान की सुविधाएं या प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी तैसी ये सब हटा दो। ये या तो आप सोच कर कहने का मतलब ये मत सोच लीजिएगा, जो इंसान है जैसे हैं वो आप, मतलब जो चीज़ का शेड्यूल क्या होता है, बहुत हंसी आ रहा है, जो चीज़ का मतलब सही रूप से आप जहाँ भी हैं वहाँ आप जो संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं कीजिए। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि कम मात्रा में उपयोग कीजिए। यहाँ देखिए चिमनी भट्टा का इतना धुआं जबरदस्त होता है कि जाके किसको प्रभावित करता है, किसको, ओजोन परत को। और ओजोन परत को इतना प्रभावित किया ना गाइस, इतना प्रभावित किया कि यह जो ओजोन परत है ना कि छिद्र हो गया, सोचिए। ठीक है, अब यह ओजोन परत छिद्र हो गया। खैर मान लीजिए ओजोन परत छिद्र जो हुआ है वह एशिया महादेश में नहीं हुआ है, वो अंटार्कटिका महादेश में हुआ है। आप जो लोग जहाँ छिद्र हुआ है ना वहाँ जानते हैं, वहाँ बहुत मतलब बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। और वहीं पर एक देश है सटे हुए, उस राज्य एक देश है, वह देश का नाम है आपको अफ्रीका। ठीक है, जैसे अफ्रीका का लोग देखते हैं ना, अफ्रीका का जैसे लोग देखते हैं से प्योर शुद्ध काला होता है, शुद्ध काला एकदम। तो जानते हैं काला क्यों हो रहा है, ब्लैक क्यों होता है, किसकी प्रभाव है? तो यह प्रभाव ही मत समझ जाइएगा कि इंसान वहाँ का काले है तो इसलिए काला होता है। यहाँ किसका प्रभाव? यह आपका है सूर्य का पराबैंगनी किरणों का प्रभाव है। ओके गाइस, जो सूर्य का पराबैंगनी किरणों का प्रभाव से वहाँ का इंसान जो होता है, जैसे आप अफ्रीका का एक आप लेते हैं, अगर आप क्रिकेट का शौकीन है, आप क्रिकेट देखते हैं तो आप वहाँ पर देखिए, जैसे अफ्रीका का कौन सा क्रिकेटर का नाम है, ग्रीस गेल शायद होगा, तो आप देखिएगा ग्रीस गेल को तो पूरा एकदम पूरा प्योर शुद्ध जिसको ब्लैक कहते हैं, वह ब्लैक आपको नजर आएगा। तो वहाँ क्यों नजर आता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पराबैंगनी किरणों का प्रभावित होने लगा है। धीरे धीरे अब वह छिद्र बड़ा हो रहा है। अगर छिद्र बड़ा होगा तो पराबैंगनी किरण इतना खराब है ना कि जिस जगह पर पड़ेगा, ठीक है, किरण, उस तरह से त्वचा जो है ना आपका कैंसर हो जाएगा। जिस जगह पर, जैसा भी हम विटामिन डी ले रहे हैं ना सूर्य से, कि चलो सूर्य का रोशनी ले, ठंडा में लोग खासकर क्या करता है मालूम है, जब देखता है कि अब भगवान उग रहा है तो जाता है आराम से विटामिन डी का सेवन करता है, ठीक है, सूर्य का रोशनी से। आप देखिए वही अब आपको कुछ दिन, अगर आप संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, अब अगर आप अभी तक नहीं रुकिएगा तो वही जो सूर्य का किरण है, लोग क्या करेंगे, भागते फिरेंगे कि किस टाइप से हम भागे सूर्य का किरण से, ताकि हमको सूर्य का किरण एक बूंद पर नहीं जाए। अगर एक बूंद भी अगर आपका किरण आ जाएगा सूर्य का, तो आपको क्या हो जाएगा, उस तरह का त्वचा पर, जहाँ पर त्वचा पर पड़ेगा वह त्वचा को जला देगा, छिद्र कर देगा आपका त्वचा, या तो कैंसर उत्पन्न कर देगा, महामारी लोग पैदा कर देगा। कौन सा? तो पराबैंगनी इतना खतरनाक किरण है आपका, जब या कब, जब ओजोन छिद्र को, ओजोन परत को छिद्र में आ जाएगा तो यह आपको क्या हो गया, इस तरह से ओजोन छिद्र में हो गया। किसकी देन पर, या किसकी देन है, तो पृथ्वी पर अंधाधुंध संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने का आपका परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग समझिएगा, इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसे आप देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं
तो ठीक है, कोई देश के लिए अंधाधुंध उपयोग करना बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई देश को अंधाधुंध उपयोग करना बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए कैसे, अब जैसे अमेरिका में क्या है ना कि अमेरिका में एक छोटा सा टापू है, ठीक है, समुद्र है, समुद्र पर क्या है, टापू है, याद रखिएगा समुद्र पर टापू है। अब यह समुद्र पर टापू है, तो समुद्र पर टापू है अमेरिका में। अब देखिए अमेरिका क्या किया कि अमेरिका का जो जंगल है ना उसको यह यूज करने लगा, यानी इस्तेमाल करने लगा, जिससे क्या हो गया, जंगल वहाँ लुप्त हो गया, यानी जंगल ना के बराबर आने लगा। और जब जंगल ना के बराबर नजर आने लगा तो जंगल क्षेत्र में जो था ग्लेशियर जो था, ग्लेशियर यानी बर्फ का जो ग्लेशियर होता है, ठीक है, और वह बर्फ क्या हो गया, पिघलने लगा। और जब बर्फ जो पिघलने लगा ना गाइस, अब यह जो बर्फ का पिघल कर कहाँ चला गया, तो समुद्र में जाके मिल गया, ठीक है, बर्फ। और सब समुद्र में बर्फ मिला। अब वहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं टापू। अब समुद्र में अगर बर्फ को मिला दिया गया, यानी बर्फ पिघल गया, यानी पानी बना, अब पानी कहाँ पे चला गया, समुद्र में, तो समुद्र का लेवल क्या हो गया, लेयर ऊंचा हो गया। अब लेयर ऊंचा होगा तो यहाँ पर जितने भी टापू पर लोग रहते हैं, अब यहाँ टापू क्या होगा, टापू पर लोग भागेंगे। तो कुछ के लिए संसाधन, आप तो संसाधन उपयोग कर लिया, यहाँ तो अमेरिका संसाधन क्या किए, जो यहाँ बहुत सारा जंगल था उसको काट लिया, लकड़ी से क्या क्या लोगों को दे दिया कि जाओ तुम मकान बनाओ, या लकड़ी से काट कर आप अपना संसाधन का उपयोग कर लिए, पेपर बना दिए, लकड़ी से काट कर आपको बताते हैं कि प्रदूषण। देखिए पृथ्वी पर इतना अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग हुआ है कि जहाँ क्या हो गया कि आपको प्रदूषण बढ़ते चला गया है, ठीक है। अब जैसे अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर दिया, तो आप जैसे आप कुछ मरे हुए चीज़ों को फेंक दीजिए, अब जैसे पेड़ ही नहीं रहेगा, पौधे ही नहीं रहेगा, तो जो मरे हुए जो चीज़ों से अगर कंद निकलता है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो रहता है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, तो उसको अवशोषित करता है, यानी बदबू देता ही नहीं, कहने का मतलब ये नहीं कि बदबू नहीं देगा, देता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको फीलिंग लगेगा। लेकिन अगर जहाँ पेड़ पौधा नहीं है वहाँ से आप अगर वहाँ मरे हुए चीज़ को फेंक देता है तो आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, वो इतना बदबू देता है, ठीक है। सबसे प्रमुख कारण उसका क्या है, उसका प्रमुख कारण है CO2 का है, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में, तो 0.02% है आपका, ठीक है, याद रखना है 0.02% आपको CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कमी आता है तो पृथ्वी में प्रदूषण बढ़ेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी नहीं रहेगा तो पृथ्वी में जहाँ तक प्रदूषण की कमी यानी नहीं होगी। यही आपको कहना है प्रदूषण के बारे में। अब सभी देश क्या सोचने लगा कि अपना रूप से कोई भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेगा, अंधाधुंध उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे उनके लिए सब देश क्या किए, एक मीटिंग रखे, ठीक है, सभी देश मीटिंग रखे और सबसे पहले क्या किए, पृथ्वी के बारे में एक सम्मेलन किए। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जनेरो ब्राजील में। या छोटा भी डेट याद रखिएगा, 5 से 14 जून तक हुआ था, 5 जून से 14 जून तक हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसको 5+5 भी बोला जाता है, +5 पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में अब क्या विचार हुआ, ये समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विचार हुआ कि आप कोई भी संसाधन है आप उपयोग कीजिए, लेकिन हम संसाधन को क्या करेंगे, संसाधन का नेतृत्व में ही काम करेंगे, जिससे संसाधन को मतलब उपयोग अनाधुंध नहीं होगा, और उसी तरह का रहकर हम विकास करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब यह भी समझ गए सतत पोषणीय विकास क्या है, कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, लेकिन वहाँ का संसाधनों को कभी भी, ठीक है, याद रखना, वहाँ की संसाधनों को कभी भी हम हाथ से यानी कमी या तो अंधाधुंध उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या होगा, उसी का नज़र में देखते हुए हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। तब से +5 आपको बताएं कि +5 कहा जाता है। अब 5 साल के बाद 3 कुल होता है, कुल पृथ्वी सम्मेलन 3 होता है। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाए तो 1992 रियो डी जेनेरो अब ब्राजील, 5 से आपको 14 जून तक। दूसरा आपको पूछा जाए तो 5 साल इसमें प्लस कर दीजिएगा, 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ देश है, अमेरिका में। तृतीय अगर आपसे पूछा जाए तो फिर 5 साल इसमें प्लस कीजिए, 2002 में जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखिए छोटा देश भी लिखा हुआ है आपको कि 26 अगस्त से 4 दिसंबर तक आपका यह सम्मेलन हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस,
अब यह सम्मेलन क्यों हुआ था, तो यह सम्मेलन पृथ्वी के बारे में हुआ था, जो आपको बताए थे प्रदूषण के बारे में, कि यह आपका सम्मेलन समझ गए होंगे। अब देखिए संसाधन नियोजन के बारे में बताते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। देखिए संसाधनों की पहचान करके लिस्ट बनाना और मानचित्र बनाना। अब देखिए जहाँ संसाधनों का संसाधन का नियोजन, देखिए संसाधन का नियोजन ही संसाधन का मतलब बढ़ावा देना है, एक तरह से हम उसको बोलेंगे संसाधन का बढ़ावा देना। अब जिस देश में संसाधन की कमी है, ठीक है, तो वह देश क्या करेगा ना, सबसे पहले आगे लिस्ट बनाएगा कि मेरे यहाँ कौन सा कमी संसाधन है, ठीक है, और क्या करेगा, मानचित्र भी बना देगा कि नहीं कहाँ कहाँ संसाधन की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही लिखे हैं कि संसाधनों को वह पहचान करे, यानी कौन सा संसाधन की कमी वह पहचान करे, यानी लिस्ट बनाए और मानचित्र बनाए, तो मानचित्र बना देगा तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए। अब आपके पास संसाधन बहुत सारा है लेकिन आप उसको उपयोग ही नहीं करना चाहते हैं, करना जानिएगा, तो फिर संसाधन को कैसे विकास कीजिएगा। अगला, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय योजना में तालमेल होना चाहिए। जहां भी संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं वहां का राष्ट्रीय योजना में तालमेल होना चाहिए। यह ना कि हम जहां संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और वहीं के राज्य से यानी राष्ट्रीय योजना से हम तालमेल सही से बैठाकर नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका संसाधन विवेकपूर्ण रूप से मतलब विकसित नहीं होगा। अगला टॉपिक इसका क्या है कि संसाधनों का संरक्षण। देखिए संरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक है। आप देखिए संसाधनों का संरक्षण का मतलब बचाव। अब संसाधनों का बचाव हम कैसे करेंगे, सिंपल से उपाय है। उपाय क्या है कि संधाधुन उपयोग जो भी कर रहे हैं संसाधनों को, उसको क्या करना, अब रोक देना है, ठीक है। जैसे अगर हम 10 बाल्टी से पानी से अगर नहा रहे हैं तो क्या हम 3 बाल्टी या 4 बाल्टी से पानी से नहीं नहा पाएंगे, नहा पाएंगे। तो यह आपका यह हो गया उपयोग, यानी यह आपका हो गया रुक भी हो गया और संसाधन का अंधाधुन उपयोग भी नहीं होगा। तो यह आपका संसाधन का उपयोग हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ठीक है या खराब है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसका संसाधन का दूसरा संसाधन अब खत्म हो गया है, अब आपको चलने वाले भूमि और मृदा संसाधन गाइस।